हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। आज एक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, नीट पीजी से रिलेटेड है, काउंसलिंग से रिलेटेड टॉपिक है। कई पेरेंट्स ने क्वेश्चन पूछा, इसीलिए मैं इसका जवाब बिफोर एग्ज़ाम दे रहा हूँ कि अगर आप किसी कारणवश गवर्नमेंट डीएनबी या डिप्लोमा कॉलेज के बराबर रैंक या मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं या आपको एमडी ही लेना हो, डीएनबी नहीं लेना हो, तो आपके पास क्या ऑप्शंस बचेंगे और आप कहाँ कहाँ अपनी ड्रीम ब्रांचेस ले सकते हैं। इसके लिए दो क्राइटेरियाज हैं, एक होती है ओपन स्टेट और एक होती है क्लोज स्टेट। ओपन स्टेट किसको बोलते हैं? इट्स मीन एनी कैंडिडेट अलाउड टू टेक पार्ट इन एनी ऑफ द स्टेट प्राइवेट काउंसलिंग विदाउट डोमिसाइल और विदाउट ग्रेजुएट फ्रॉम दैट कंसर्न स्टेट, वो है ओपन स्टेट। यानी वहाँ प्राइवेट कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन करा के काउंसलिंग करा सकते हैं उन कुछ स्टेट्स में जहाँ से ना तो आप रहने वाले हैं, जहाँ से ना आपने यूजी किया है। इसके अलावा कुछ स्टेट हैं जो क्लोज स्टेट है, उनका आप ऑप्शन ज़रूर ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटका एक ओपन स्टेट है जिसकी फीस भी लेस है, आंध्र प्रदेश एक ओपन स्टेट है, तेलंगाना एक ओपन स्टेट है, पौंडीचेरी एक ओपन स्टेट है, हिमाचल प्रदेश एक ओपन स्टेट है, उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है, बिहार एक ओपन स्टेट है, उत्तराखंड एक ओपन स्टेट है, वेस्ट बंगाल एक ओपन स्टेट है, हिमाचल प्रदेश एक ओपन स्टेट है, राजस्थान एक ओपन स्टेट है और हरियाणा एक ओपन स्टेट है। ये वो स्टेट्स हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है और आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो इन स्टेट्स में आप टारगेट कर सकते हैं। सबकी फीसेस अलग अलग हैं, कुछ के कट ऑफ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, कुछ के कट ऑफ जस्ट एलिजिबल होने तक जाते हैं। जैसे राजस्थान के कुछ कॉलेजेस हैं जो आप जस्ट एलिजिबल भी हैं या रिवाइज कट ऑफ में भी आता है तो आप एलिजिबल रहते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एक ऑप्शन ऐसा बचता है जो आप गवर्नमेंट के बाद जा सकते हैं, जिसमें लगभग 42 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिसमें से लगभग महाराष्ट्र की 7-8 हैं, कर्नाटका की 7-8 हैं, हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी है, यूपी की एक यूनिवर्सिटी है, उड़ीसा की लगभग 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, गुजरात की एक यूनिवर्सिटी है। ऐसे करके पूरे इंडिया से अगर हम क्लब करें तो लगभग 42 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टेक पार्ट इस पूरे पार्ट में लेती हैं, जिसके लिए अगर गवर्नमेंट नहीं भी एलिजिबल नहीं भी ले पाया आप या स्कोर कट ऑफ नहीं आ पाया तो आप इन जगहों पे जा सकते हैं। ओपन स्टेट्स इनको कहते हैं। यहाँ का फ़ायदा क्या है कि प्राइवेट कॉलेजेस में किसी भी तरह का कोई बॉन्ड स्टेट कोटाज में नहीं है। एक दो जगह बॉन्ड है जो गारंटी मतलब बार लगाते हैं, लेकिन वो भी कंपलसरी बॉन्ड नहीं है। जैसे कर्नाटका में इस साल दे आर प्लानिंग कि वो कंपलसरी बॉन्ड लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ कंफर्मेशन न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। तो इस तरह की बहुत तरह की बातें हैं स्टेट टू स्टेट वाइज। अगर ऐसी कोई डिटेल या अपडेट हमें मिलेगी या हमें कभी मिलती है तो वी विल अपडेट यू सो सून। ये इन्फॉर्मेशन देनी इसीलिए ज़रूरी थी, अगर आप 10, 15, 20 मार्क्स से बच भी रहे हैं और गवर्नमेंट नहीं टारगेट हो पा रहा है या डीएनबी भी नहीं मिल पा रहा है तो उस कंडीशन में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लो फीस प्राइवेट कॉलेज या मीडियोकर फीस प्राइवेट कॉलेजेस में आपका एक ऑप्शन है जो ऑलरेडी अवेलेबल है और कहीं ना कहीं बचा रहेगा, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाई थी। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, पेड काउंसलिंग गाइडेंस उन्हीं कैंडिडेट्स को लेनी चाहिए जिन्हें लगता है कि उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेने की किसी को आवश्यकता नहीं है। वही लोग लें जिन्हें असिस्टेंस चाहिए, जिन्हें कन्फ्यूजन्स हैं, जिन्हें ये लगता है कि वो उनके लिए यूज़फुल होगा। पहले आपने ले ली फिर आप उसकी बुराई कर रहे हैं, इट्स नॉट ए गुड थिंग। आपने एडमिशन भी ले लिया फिर आप ये कहें कि ये ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं, क्योंकि आपका लिए क्या है कि पेशेंट लोड होना चाहिए, एकेडमिक हो या नहीं हो, बाकी चीज़ें हो या नहीं हो, लेकिन एज ए काउंसलर किसी कॉलेज में सब कुछ चीज़ें कॉम्बिनेशन देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। लेकिन क्या है, मिलने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं एस्पिरेंट्स के माइंड सेट के अकॉर्डिंग, फिर वो उसको क्रॉस करते हैं। इसीलिए वही लोग पेड काउंसलिंग गाइडेंस लें, चाहे वो मुझसे लें, चाहे वो अदर काउंसलर से या अपने सीनियर से हेल्प लें। पहले सबसे पूछिए, समझिए, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो किसी काउंसलर को जाके उसकी फीस पे करके उससे हेल्प लीजिए। ये बिल्कुल भी नहीं है कि काउंसलर से लेनी जरूरी, मतलब कहता हूँ बिल्कुल मत लो।
अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कौन सा कॉलेज ऐसा है, कौन सी ब्रांच कैसी है, कहाँ लेना उचित है नहीं उचित है, राउंड 1 में क्या होगा, राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 3 में क्या होगा, रुकना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, ये चीज़ों का एनालिसिस आप कर सकते हैं। या कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो पुराना डेटा एनालाइज करती हैं, आपको इसको लेकिन उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, बस देख सकते हैं। हमने तो सिस्टम भी रखा है कि हम आपको पूरी PDF फाइल प्रोवाइड कराएंगे। लास्ट ईयर हमने जूम मीटिंग्स नहीं की थी ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन इस बार हम पेड कैंडिडेट के साथ रेगुलर डे 1 से जूम मीटिंग्स करेंगे। ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज हमने लास्ट ईयर नहीं की थी, इस साल हम जरूर इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो 9675200801 पे या 9690796426 पे आप व्हाट्सएप करके क्वेरी कर सकते हैं। DM पे पुराना डेटा, पुरानी अपडेट्स, कौन से स्टेट में कौन सी ब्रांच कितने पे क्लोज हुई है, वो सारा डेटा अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और मीडिया पोर्टल्स की जो न्यूज़ेस हैं, जो हमारी कवरेजेस होती हैं मीडिया पोर्टल्स में, आज तक में, इंडिया TV में या हिंदुस्तान टाइम्स में या एजुकेशन टाइम्स में या इंडिया टुडे में, उसकी डिटेल्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ से आप ज़रूर जाके चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।